हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबीसी टेक 20 चैनल। आपके अपने आरबीसी टेक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं ट्रिपल सी एग्ज़ाम के बारे में। तो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम अक्टूबर मंथ का जो है स्टार्ट हो गया है, आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। तो आप देखिए, इसमें ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें कौन से महत्वपूर्ण इन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और ये इसमें rbctech20@gmail.com है दोस्तों। इस पर आप कोई सा भी क्वेरी और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कुछ भी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें जितने भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मूला इक्वल टू पावर 5,2 का मान क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फार्मूला इक्वल टू पावर 5,2? तो यहाँ पे देख लीजिए सही जवाब क्या होगा इसमें आपको बताना है कि पावर का जो है यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है 5,2। तो 5 को जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ए होगा 25। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लोरर निम्न में से किससे संबंधित है? इसमें आपको बताना है कि जो एक्सप्लोरर है वो इनमें से किसी से संबंधित है या नहीं है। गूगल, क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल। तो निम्न में से किससे संबंधित है ये एक्सप्लोरर? जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, यहाँ पे पूरा नहीं दिया गया है जबकि इसका इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है क्वेश्चंस में। तो हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन सी इज़ राइट होगा। माइक्रोसॉफ्ट का है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो एक ही समय में दोनों दिशाओं में संचार प्रदान करते हैं वह क्या कहलाते हैं? व्हाट आर दे कॉल्ड दैट प्रोवाइड कम्युनिकेशन इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम? तो देख लीजिए यहाँ पे आपको इसमें यह बताना है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है या ऐसा कौन सा माध्यम है जिसके थ्रू हम एक ही साथ दोनों तरह से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, डुप्लेक्स या नन ऑफ दीज। तो इसमें से सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फुल डुप्लेक्स जो है उसके माध्यम से हम एक साथ दोनों साइड से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, उबंटू में डिफ़ॉल्ट मीडिया प्लेयर कौन सा होता है? दोस्तों, जो उबंटू है इसके अंदर जो है कौन सा डिफ़ॉल्ट मीडिया प्लेयर होता है? व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट मीडिया प्लेयर इन उबंटू? विंडोज़ मीडिया प्लेयर, वीएलसी मीडिया प्लेयर या जीनोम मीडिया प्लेयर? तो यहाँ हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन सी इज़ राइट होगा, जीनोम मीडिया प्लेयर। दोस्तों, चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से पहली पीढ़ी में किसका उपयोग होता था? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन? यहाँ देख लीजिए दिया गया है वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी चिप या वीएलएसआई। तो पूछा गया है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या इस्तेमाल होता था। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज़ राइट होगा। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल जो है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में किया जाता था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडोज़ में खुली हुई सभी फाइल को सेव करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? Which of the following will be used to save all file in Windows? इसमें आपको बताना है कि जितनी भी फाइलें खुली हुई हैं विंडोज़ के अंदर, अगर आप उन सभी को एक साथ सेव करना चाह रहे हैं तो कौन सा कमांड इस्तेमाल करेंगे? सेव, सेव एज या सेव ऑल? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा। सेव ऑल पे आपको क्लिक करना पड़ेगा फाइल मेनू के अंदर जाके। वहाँ से आप सेव ऑल का ऑप्शन चुनेंगे तो आप सभी फाइलों को एक साथ सेव कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ देख लीजिए ऑप्शन दिया गया है आपके पास में कंट्रोल ओ, शिफ्ट एन, कंट्रोल एम या कंट्रोल एन। यहाँ पे आप कौन सा की प्रेस करेंगे जिससे कि आप जो है एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकें लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट होगा। कंट्रोल एन प्रेस करेंगे नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए। तो ऑप्शन डी इज़ राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
भेजा गया ईमेल कहाँ पर स्टोर होता है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भेजा गया ईमेल कहाँ पर स्टोर होता है? वेयर इज़ स्टोर्ड सेंट मेल? आउटबॉक्स में, इनबॉक्स में या सेंट मेल में या नन ऑफ दीज इसमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा आपका यहाँ पे? इसमें आपको ये बताना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा। जो भी मेल भेजते हैं हम वो सेंट मेल में जाके स्टोर रहता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, AEPS का बेस क्या है? व्हाट इज़ द बेस ऑफ AEPS? यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में दिया गया है पिन, पासवर्ड, पैन या आधार। तो यहाँ पे AEPS हो गया आपका आधार से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उमंग ऐप निम्न में से किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था? उमंग ऐप वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन ए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड सी एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर या नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा उमंग ऐप लॉन्च किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप किसी सीट के H7 सेल पर हैं, यदि आप किसी सीट के H7 सेल पर हैं और आप होम की दबाते हैं तो आप किस सेल पर पहुंच जाएंगे? ऑप्शन देख लीजिए A1, A7, H1 या B7। तो वहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन, सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज़ राइट होगा। A7 पे आप पहुँचेंगे डायरेक्ट अगर आप होम की प्रेस करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इज़ करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में कितने अंक होते हैं? हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दिया गया है 14, 18, 16 और 12। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में जो है 16 अंक होते हैं, दोनों में सेम होता है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट होगा यहाँ पे। इसीलिए दोनों को एक साथ क्वेश्चन में मिला के पूछा गया है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में कितने डिजिट होते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा। NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NEFT? न्यू इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल ट्रांसफ़र या ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र जो है NEFT का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। IFSC कोड में कितने डिजिट्स होते हैं? IFSC कोड में कितने डिजिट होते हैं? 12, 10, 16 या 11। तो IFSC कोड में टोटल 11 डिजिट्स होता है। तो ऑप्शन आपका डी इज़ राइट होगा। IFSC कोड में नंबर और जो है अल्फ़ाबेट दोनों मिक्स करके होते हैं। तो इसमें टोटल जो है 11 डिजिट्स होते हैं दोनों को मिला करके। ऑप्शन डी इज़ राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AEPS के लिए निम्न में से क्या ज़रूरी है? यहाँ पे देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर AEPS? IFSC कोड, अकाउंट नंबर, आधार नंबर या पैन नंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर आप AEPS के माध्यम से ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं तो आपको आधार नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट निम्न में से कौन से नेटवर्क का इस्तेमाल करता है? इंटरनेट इज़ यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क? वैन, लैन, पैन या मैन। तो यहाँ पे हो जाएगा, इंटरनेट जो इस्तेमाल करता है वो वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। तो आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस मेनू में वर्ड काउंट का ऑप्शन होता है? फ्रेंड्स, इसमें आपको बताना है कि जो वर्ड काउंट का ऑप्शन है वो लिब्रे ऑफिस वर्ड के अंदर, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर जो है किस मेनू के अंदर होता है। तो यहाँ है टूल्स, फॉर्मेट, फाइल या व्यू। तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा आपका
ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, सॉरी यहाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन ए इज करेक्ट। टूल्स मेनू के अंदर जो है वर्ड काउंट का ऑप्शन होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, किसी व्यक्ति को मेल भेजने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन को चुनना होगा। टू सेंड ए मेल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी चूज, फॉरवर्ड, रिटर्न, कंपोज या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा आपका। कंपोज ऑप्शन जो है आप चूज करेंगे तो आप नया मेल क्रिएट कर सकते हैं और किसी को भी भेज सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, URL में कितने भाग होते हैं। हाउ मैनी पार्ट्स इन URL। यहाँ देख लीजिए 4, 2, 3 और 5। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा आपका, सही जवाब हो जाएगा, आप बताइए अगर मालूम है तो आपको। यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन सी इज़ राइट होगा। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ राइट होगा। 3 पार्ट में जो है URL को डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, OSI का फुल फॉर्म क्या होगा। OSI का फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन ए ओपन सर्विस इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन या ओपन सर्विस इंफॉर्मेशन या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे बी इज़ करेक्ट होगा आपका। यहाँ पे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो है इसका फुल फॉर्म होता है, तो ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv4 में कितने बिट होते हैं। फ्रेंड्स एग्ज़ाम में जो है IPv4 और IPv6 दोनों का ही पूछा जाता है कभी कभी, तो यहाँ पूछा गया है IPv4 में। तो IPv4 जो है होता है आपका 32 बिट का, और अगर आपसे पूछा जाता है कि IPv6 में कितने बिट्स होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 128 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 128 जो है होता है आपका IPv6 के अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हैकिंग हमेशा दंडनीय होती है। इज़ हैकिंग ऑलवेज पनिशेबल, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे सही क्या होगा, ऑप्शन जो है यहाँ पे बी इज़ राइट होगा। हैकिंग हमेशा जो है दंडनीय पनिशेबल नहीं होता है, क्योंकि अगर आप एथिकल हैकिंग करते हैं तो ये इसको जो है गवर्नमेंट अप्रूवल देती है एथिकल हैकिंग को। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक में एक पेज के एक से अधिक एडमिन हो सकते हैं, ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा, बिल्कुल सही है। फेसबुक का अगर पेज है तो उसमें जो है एक से अधिक एडमिन हो सकते हैं, वो भी एक ही पेज के अंदर, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 रुपये और 200 रुपये के नोट का डायमेंशन समान होता है, क्या ये सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा, ये बिल्कुल गलत है। 100 और 200 रुपये के दोनों नोट का जो है डायमेंशन दोनों का अलग अलग होता है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, EPFO का पूरा नाम एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्या है ये सही है या गलत है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज़ राइट होगा, बिल्कुल ये सही जवाब है आपका। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO का फुल फॉर्म होता है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस फ्रेंड्स जो है आप लोगों के लिए लेकर के दोबारा से हाजिर होंगे, और तब तक के लिए देखते रहिए चैनल को और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो है आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए जो है अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार फ्रेंड्स।